हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर से मार्केट एक्सपेक्टेड रेंज से बाहर जाता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या फर्दर एक करेक्शन की तरफ संकेत दे रहा है या फिर ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ऑल्ट कॉइन में एंट्री लेने का? क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते भी बार बार बता रहा हूँ कि देखो, चेज मत करो किसी ऑल्ट कॉइन को। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, अगर मिलना है तो इसी वीक आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो वो वैसा कुछ मोमेंटम अभी प्ले आउट हो रहा है। तो बात करेंगे इन सब के ऊपर, डिटेल में बात करूंगा डोमिनेंस लेवल की भी। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जोड़े देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, आपसे मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। हर रोज की तरह मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करेगा तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.ta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पर विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर फिर भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो मेरे किसी की कही हुई बातों के बेसिस पे, तो आप मेक श्योर करना कि स्ट्रैटेजी वीडियो जो मैंने आप लोगों को दे रखा है प्लेलिस्ट में, वो पहले जाके चेक करो। अगर समझ में आता है तभी प्लान आउट करो, अदरवाइज मत करो गाइज। एंड डेफिनेटली जो है, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो तो भी मेक श्योर करना कि अपना रिस्क रिवार्ड जरूर मेंटेन करना गाइज। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर academy.cryptoinsider.ta.com को विजिट कर सकते हो। वहाँ पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑफर जो ऑलरेडी ऑन गोइंग है। तो गाइज, यहाँ पे बिना डिले के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे हर रोज की तरह बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन ने कल के दिन अच्छा खासा कैंडल क्लोजर दिया है और काफी हैवी रिजेक्शन वापस से हमें देखने को मिला 47,200 के आसपास। वो लेवल जो है क्रिटिकल लेवल बना हुआ है पिछले लगभग एक डेढ़ हफ्ते से। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे फर्दर जो लोएस्ट हमें रीच करता हुआ देखा $45,342। क्लोजर हमें जरूर मिला $45,502, लेकिन शुरुआती कैंडल सुबह का हमारा फिर से हमारे अगेंस्ट मूव दिखा रहा है। अब यहाँ पे इंडिकेटर्स जरूर जो है इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे मैकडी अब रेड हो चुका है। तो अगर आप मैकडी की स्ट्रैटेजी के बेस पे देखोगे तो डेफिनेटली अप ट्रेंड में और साइडवेज एक्शन में ऐसे मोमेंटम आते हैं, लेकिन प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली मार्केट ऊपर चल जाता है विद द ट्रेंड। तो अभी एक जो हमारा इंडिकेटर है और जो है हमारा निगेटिव हो गया। अगर इसकी बात करूं तो ये इंडिकेटर काफी टाइम तक यहाँ पे सस्टेन किया, लेकिन कल के क्लोजर के बाद ये नीचे आ गया बहुत तेजी से 20 के आसपास। 20 के बिलो दिस इज रियली नीड टू थिंक, क्योंकि ये हमारा सेकंड इंडिकेटर जो है वो 50 के बिलो आ गया। एंड डेफिनेटली इसका इंपैक्ट तब होगा जब आरएसआई 50 के बिलो जाएगा, तो मार्केट वाकई जो है नीचे के मूव्स और ज्यादा दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई अभी भी जो है रिजेक्ट जरूर हुआ 60 के लेवल से, लेकिन हमारा लेवल 55 अभी भी मेंटेन किया। अब जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है, यहाँ से क्या फर्दर और डाउन जा सकता है? तो यस, आरएसआई और डाउन जा सकता है। कोई गारंटी है नहीं, ये जितना मूव ले चुका है यहाँ से भी अपसाइड मूव आ सकता है, लेकिन पोटेंशियल चांसेस है हम इस ट्रेंड जोन को सपोर्ट की तरह लें और फिर यहाँ के आसपास से फर्दर बाउंस दिखाए, यानी कि 52 से लेके 55 के आसपास के बीच में। और हम ऑलरेडी 55 के आसपास चल रहे हैं। वर्स्ट केस में थोड़ा बहुत वीक जरूर लग सकता है, लेकिन कैंडल क्लोजर के आसपास हमें देखना होगा कि क्या इस रेंज के ऊपर है। अगर यस, तो वी आर स्टिल गुड टू सी कि हमारा यहाँ पे मोमेंटम जो है वापस से अपसाइड का शुरू हो सकता है आने वाले डेज में। और आपको मैंने अप्रैल का जो एवरेज प्राइस मैंने आपको बताया हुआ कि एटलीस्ट मैं क्लोजर जो है 55,000 के आसपास एक्सपेक्ट करता हूँ, और हम ऑलरेडी 47,000 के आसपास है, यानी कि $8,000 का मूव अगले 25 दिन में बहुत आसानी से बिटकॉइन कर सकता है, आपको पता है। लेकिन अगर हमें सिग्निफिकेंटली जो है हमारा लॉन्ग टर्म में जो अभी बिटकॉइन में जो रैली हमारा अटका हुआ है, वो अगर रैली कंटिन्यू होना है, तो उसके लिए जरूरी है कि बिटकॉइन जो है अपर जोन ट्राई करे, भले ही क्लोजर 55,000 के आसपास ले। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसे क्या प्ले आउट होता है। लेकिन इस वीक फिलहाल शुरुआती 2 दिनों में अच्छा मूव नहीं कहेंगे। एंड जो ये संकेत दे रहा है, डेफिनेटली हम इस रेंज को टेस्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि आरएसआई अब 50 है, यानी कि सकोस्टिक आरएसआई इस रेंज में भी जाता है तो उतना प्राइस पे फर्क नहीं पड़ेगा। सपोर्ट लेवल जरूर रीटेस्ट हो रहा है, बैक टू बैक रीटेस्ट हो रहा है। अगर एक पर्टिकुलर लेवल को ये ब्रेक करता है जो कि $43,274 या फिर मैं कहूँ $43,500 के नीचे होगा डेली चार्ट पे,
दैट इज रियली कंसर्नफुल। लेकिन अभी के लिए अब ट्रेंड में है बिटकॉइन, एंड मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो पैटर्न है काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न है, और इसका ब्रेकआउट जो है अपर साइड है। अगर असेंडिंग ट्रायंगल देखते हो तो भी अपर साइड है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस से रीटेस्ट कर रहे हैं हम इस लेवल को, और पिछले 5-6 दिनों से हम बैक टू बैक रीटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे और कितना लंबा चल सकता है कंसोलिडेशन, इसकी बात कर लेते हैं। डेफिनेटली जो है इस यहाँ पे आप देखोगे तो अभी भी हम ट्रेंड में मेंटेन है, और ऐसे मोमेंटम बीच बीच में साइडवेज एक्शन में आता है, बट अल्टीमेटली मैटर ये करेगा कि आज से 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद क्या हम इस जोन में जाते हैं या इस जोन में जाते हैं। तो इस ये इंपॉर्टेंट होता है, और जैसा हमारा मूव होगा वैसे प्राइस एक्शन होगा। ओवरऑल वनडे के चार्ट पे देखोगे तो ग्रीन लाइन और व्हाइट लाइन अभी भी नीचे आ रहा है, एंड ये सिर्फ एक स्पाइक दिखा है अभी साइडवेज एक्शन के बाद। तो सेकेंड जो है अटेम्प्ट ड्यू है, एंड वॉल्यूम जैसा हमें ब्रेकआउट के वक्त देखने को मिला था वैसा वॉल्यूम हमें अभी तक इतना नीचे मार्केट मूव दिखा रहा है कई दिनों से। लेकिन मंडे का और ट्यूसडे का वॉल्यूम आप देखोगे तो कुछ खास नहीं रहा है कंपेयर टू जो प्रीवियस वीक्स हमें देखने को मिला है। तो डेफिनेटली विदाउट वॉल्यूम अगर नीचे भी जाते हैं तो दैट इज नॉट रियली हो सकता है वो फेक आउट हो, बट अभी भी जरूर जो हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बने हुए हैं, यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन मैं बात करूंगा एसएनपी ने क्या मूव दिखाया। एसएनपी ने कल अपसाइड गया, फिर वापस से रिजेक्शन नीचे की तरफ, और एसएनपी पे जरूर जो है लगभग $4500 के आसपास है सपोर्ट जोन। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पे आप बिटकॉइन का प्राइस देखोगे पिछले 2 दिनों में अच्छा मूव नहीं दिखाया, लेकिन एसएनपी ने जो है अभी परसों के दिन बहुत अच्छा मूव दिखाया था, फ्राइडे के दिन भी ठीक ठाक मूव दिखाया था, बट उसके कंपैरिजन में फ्राइडे के मूव के बाद मंडे एंड ट्यूसडे अच्छा मूव दिखा, लेकिन हमें बिटकॉइन के प्राइस में उतना खास मोमेंटम नहीं दिखा। बट अभी फिलहाल जो है जरूर ये रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है अभी फिलहाल, और बिटकॉइन भी अभी इस वक्त जो है रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो अब हमेशा सिंपल नहीं है, हमेशा सिमिलर वे में नहीं बिहेव करता। गोल्ड भी अगर देखोगे साइडवेज एक्शन में बना हुआ है, इसी जोन में है, और जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर है वो बाउंड्री लाइन के ठीक नीचे बना हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सा भी नीचे मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है, डेफिनेटली नीचे का लेवल जो मैंने आपको बताया हुआ है वो लेवल टेस्ट हो सकता है। तो इस सबका सिग्निफिकेंट मूव ये है कि हर मार्केट अभी साइडवेज एक्शन चल रहा है, इंक्लूडिंग बिटकॉइन। इसमें पिछले 1 हफ्ते का जो मूव है वो जरूर ऐसा सिग्निफिकेंट शो कर रहा है, बट यहाँ पे वॉल्यूम के बिना हम मूव दिखा रहे हैं। एक चीज, इस चीज को आप नोट डाउन करते रहना। एंड यहाँ पे मैं बात करूंगा बाकी के चार्ट्स की कि क्या हो सकता है। बॉलिंजर बैंड में हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दिया कल के दिन, यानी कि जो नहीं करना था हमें। मैंने आपको कहा था कि 45,000 के आसपास के ऊपर अगर हम बने रहते तो हम बुलिश रहेंगे, बट हमने ब्रेक कर दिया, और ये लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट टेस्ट हो रहा है $44,651। ये लास्ट लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे जो होता है प्राइस एक्शन फिर थोड़े शॉर्ट टर्म में बेयरिश आपको दिखेगा, बट कोई गारंटी है कि ये नीचे चला जाएगा इससे नहीं हुआ। जिस हिसाब से शेप बन रहा है बॉलिंजर बैंड का, इट्स सपोर्ट कि ये अपसाइड जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यस, ऐसे मोमेंटम जो होते हैं वापस से बिटकॉइन को नीचे के लेवल टेस्ट कर सकता है, और वर्स्ट के सिनेरियो मैंने आपको कहा है 43,500, बट बॉलिंजर बैंड के हिसाब से आज के डेट में देखूं तो 43,600-700 के आसपास का जो फिगर है उसके नीचे कैंडल किसी भी हाल में क्लोजर नीचे, अगर वो जाता है तो फिर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन बियरिश हो सकता है। शॉर्ट टर्म में मीन्स कि अगले 1-2 हफ्ते के लिए, बट यहाँ पे अभी भी हमें बाउंस बैक अगर लगता है अगले 24-48 आवर्स में हम रिकवर कर जाते हैं इस लाइन में, यानी कि 45,800 के ऊपर अगर हम ट्रेड करने लगते हैं तो वी आर गुड टू सी अबव 52,000 का लेवल, जो कि मैंने कल भी आपको कहा था। तो अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे क्लोजर मिलता है। अभी फिलहाल हम जरूर इस लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं, और याद रखना अगर जो भी मैंने ऑल्ट सीजन की बात की है, अगर बिटकॉइन 42,000 के लेवल बिलो जाता है, फिर से जाता है, अगर किसी भी रीजन से बिलो जाता है, एंड वो लास्ट जोन ऑफ सपोर्ट होगा ऑल्ट कॉइन के लिए, एंड उसके बाद 40,000 ब्रेक करते हुए वैसे ही बिहेव करेगा जैसे पिछले कई बार से किया है। तो इस चीज को माइंड में लेके रखना, अपने रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते रहना, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखो कंफर्म हो चुका है ऑल्ट सीजन, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको अगर डर लग रहा है तो आपको मैंने लेवल्स बता दिया, उस चीज को आप माइंड में लेके चलना। दूसरी बात, ऐसा कुछ होने वाला है तो मेरे हिसाब से नहीं, ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिला है लगभग बहुत दिनों के बाद, एंड आई थिंक हम बहुत अच्छे से इसे फॉलो करने वाले हैं। और ये जो है एक्सपेक्टेड मूव है, जब ये मोमेंटम नीचे जा रहा था मैंने आपको कहा था कि ये सपोर्ट लाइन है, यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा। 10 EMA लाइन टेस्ट हो सकता है। 10 EMA लाइन हमने अभी अभी सुबह सुबह रीटेस्ट कर लिया है, भले ही हमारा कैंडल लगभग 0.5% अपसाइड दिखा रहा है, लेकिन हम शॉर्ट का पोजीशन मेंटेन किया। ओवरऑल देखोगे तो ये मोमेंटम जरूर ऊपर गया है,
लेकिन इट इज़ नॉर्मल बिकॉज RSI जो है काफ़ी नीचे है, और RSI भी जो है नीचे जाने के बाद इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, और इस जगह के आसपास 40 से लेकर 45 के आसपास रिजेक्शन बनता है। एंड आई कैन एक्सपेक्ट कि ये रिजेक्शन अगले 48 आवर्स में आपको 24 टू 48 आवर्स में प्ले आउट होता दिखेगा। और ये जो मोमेंटम आपको मिल रहा है, जैसे ही रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, जैसे रिजेक्शन देखने को मिले गाइस, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द ऑल्ट कॉइन। जो मैं आपको संडे भी बोला था कि ये मोमेंटम नीचे गया लेकिन हम इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं, वो हो चुका है ऑलमोस्ट। और ज्यादा हो सकता है क्या, देखो गुंजाइश रख सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली वो वर्स्ट के सिनेरियो 42.32 तक ही ले जा सकता है। उसके बाद मार्केट फर्दर डिक्लाइन करेगा एंड हैवी तरीके से डिक्लाइन करेगा, और वो होगा बेस्ट एंट्री टाइम ऑल्ट कॉइन में। क्या ये बेस्ट एंट्री टाइम नहीं है? मैं ये नहीं कहूंगा, यहां से भी रिजेक्शन मिलने के इक्वली चांसेस है, इस चीज को याद रखना। एंड हम 0.5 का लेवल जैसे ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद अगला मेजर सपोर्ट 41 का है, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 5 से 7 दिनों में, जाते हुए 10 दिनों के अंदर अंदर इस लेवल को हम रीटेस्ट करेंगे। एंड फिर उसके बाद असली लेवल शुरू होगा डोमिनेंस चार्ट के हिसाब से। तो जैसा डोमिनेंस चार्ट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ वैसा ही मूव्स हो रहा है। ऑल दो 4 आवर के चार्ट पे आपको एक चीज देखने को मिला है कि हमने इस लेवल को बड़े हैवी तरीके से अभी पिछले कुछ आवर्स में रीटेस्ट किया है। एंड 4 आवर के चार्ट पे आपको दिख रहा है कि RSI अब 50 चला गया है, और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बहुत तेजी से आपको मोमेंटम दिखाता हुआ दिख रहा है इस 4 आवर में। $41.95, 41.95% के आसपास बहुत हैवी रिजेक्शन फिर से इसे मिल सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग सिमिलर काइंड ऑफ मूव अगर कोई वर्स्ट के सिनेरियो होता है, अदरवाइज वी आर गोइंग टू सी हैवी रिजेक्शन, एंड वो रिजेक्शन फर्दर इसे लीड कर सकता है नीचे की तरफ। तो इसके इक्वली चांसेस है, ये वो पॉइंट है जहां पे एंट्रीज बनता है। अगर आपको डर लगता है, दैट मीन्स कि आपने एक साल में कुछ खास नहीं सीखा मार्केट से, बट मार्केट को ऑब्जर्व करते रहो, सीखोगे, ठीक है। एंड ये जो मोमेंटम है यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस, टू रिमेंबर 42,000 के बिलो नहीं जाना चाहिए। अगर ये जाता है तो जितने भी मैंने आपको ऑल्ट्स जिनके बारे में बोला है वो सब टेम्पररी फिर से हॉल्ट हो सकता है। क्या ऐसा होगा? मैं 90% कंफर्म हूं कि नहीं होने वाला ऐसा। वी आर गोइंग टू सी रिजेक्शन फ्रॉम दीज लेवल। वर्स्ट केस में आज का दिन भले हम इस लेवल के आसपास बिता सकते हैं, लेकिन कल से फिर से आपको डाउनवर्ड दिख सकता है। फिर भी मैंने आपको जो लेवल्स बताया 1 आवर के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे, उस लेवल को आपको ध्यान रखना है, हो सकता है इस लेवल तक जा सकता है। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग द डोमिनेंस चार्ट, एंड दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द ऑल्ट कॉइन अगर आप जो है थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हो। अदरवाइज और सेफ्टी देखते हो तो बिटकॉइन का फर्दर मूव जो अपसाइड आ जाए उसके बाद आप प्लान करना। तो ये हो गया मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन। बाकी अब मैं बात करता हूँ इथीरियम क्या कर रहा है। इथीरियम BTC चार्ट पे वैसे ही बिहेव करेगा जैसे डोमिनेंस चार्ट, तो वैसा ही कुछ दिख रहा है। और इस हिसाब से, जिस हिसाब से दिख रहा है मोमेंटम नीचे जाता हुआ है, और वो जो है हमें जरूर इंडिकेशन दे रहा है कि अगले 24 आवर में जो है मोमेंटम इसी जगह के आसपास हमें फिर से देखने को मिलेगा। यानी कि ये लेवल अब सपोर्ट है। अब याद रखना कि ये लेवल सपोर्ट है 0.073 के आसपास, जिसकी बात मैंने कल के दिन कहा था कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो होता तो ये लेवल सपोर्ट होगा। तो ये डेफिनेटली हो रहा है। एंड अगर डोमिनेंस चार्ट पे मैंने आपको कहा है कि अगर ये लेवल टेस्ट होता है तो इथेरियम BTC चार्ट पे इस लेवल तक भी जा सकता है 0.07236 के आसपास। बेस्ट एंट्री पोजीशन मिल सकता है आपको अगर आपने अभी तक प्लान आउट नहीं किया है। उस केस में ऑल्ट कॉइन्स में डेफिनेटली जो है आपको बाकी इंडिकेटर्स के लिए कंफर्मेशन चाहिए तो वेट कर सकते हो। बाकी अभी मैं 4 आवर के चार्ट पे दिखाऊंगा तो सिमिलर वे में जैसे डोमिनेंस चार्ट ने लिया है रिजेक्ट हैवी जो है अपसाइड मूव दिखा है, वैसे ही इथेरियम BTC चार्ट पे ऐसा मूव दिखा है। मेरे हिसाब से यहाँ से बाउंस बैक बनता है, एंड वो आपको आने वाले कुछ आवर्स में कंफर्म होता हुआ दिखेगा। बट बात कर लेते हैं इथेरियम USD चार्ट पे। USD चार्ट पे भी जैसा बिटकॉइन बिहेव करेगा वैसा ही करेगा। इथेरियम BTC चार्ट पे गिर रहा है, इसलिए USDT चार्ट पे इथेरियम और ज़्यादा जो है गिर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे लगभग 2% का ड्रॉप देखने को मिला, और ये मैकडी भी जो है ऑलमोस्ट वाइट बन गया है, बिल्कुल नीचे आ गया है। यहाँ से क्या रेड बन जाता है या फिर अपसाइड, मेरे हिसाब से हम नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। $3231 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। एंट्री का वो लोकेशन है जिसकी बात मैंने आपको एक्सेल सीट में भी नियर बाय कहा था कि अभी भी जो है इस रेंज में मिल सकता है, और वो एंट्री पोजीशन आपको मिल रहा है। तो आप जो है जरूर प्लान आउट कर सकते हो, लेकिन अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना। और अगर कंफर्मेशन चाहिए तो बिटकॉइन के फर्दर मूव जो वेव होता है अपसाइड के मूव, जैसे 45,800 या 46,000 के ऊपर जाने लगता है उसके बाद प्लान आउट कर सकते हो, लेकिन तब ऑल्ट कॉइन भी ऊपर जाते हुए दिखेंगे आपको। एनीवे
मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल ट्रेंड की, और ट्रेंड हमारा अपसाइड है, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। हम रीटेस्ट कर रहे हैं इस लेवल को, एंड डेफिनेटली हमें देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले डेज में कैसे प्ले आउट करता है। लेकिन बात करूंगा मैं स्ट्रैटेजी वीडियो पे बिटकॉइन का शॉर्ट आवर्स में मोमेंटम क्या कहता है। तो सबसे पहले वन डे के चार्ट पे अभी भी हम हमारे जो मैंने जो भी आपको स्ट्रैटेजी बता रखा है उसके हिसाब से आप देखोगे तो अभी भी ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आपको ट्रेड से क्लोज हो जाना चाहिए वन डे के हिसाब से भी। एंड वहीं अगर आप यहाँ पे देखते हो 15 मिनट्स के चार्ट पे देखोगे तो अभी लगभग लगभग 47,000 के आसपास जाने के बाद से फिर से रिजेक्ट होता हुआ दिखा था, एंड उसके बाद इस जगह पे आपको सेल सिग्नल मिला था। एंड एज पर अगर चार्ट आप डील करते हो तो आपको कितने अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं वो आपको पता है। लेकिन एनीवे रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको जब भी 200 ईएमए लाइन के ऊपर हो तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे फर्दर हम अपसाइड जाएंगे, लेकिन अगर हम 45,700 800 का लेवल क्लियर नहीं करते हैं तो यहाँ पे फिर से हमें जो है फर्दर डाउनफॉल दिख सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तब यहाँ पे जरूर आपको देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे बिहेव करता है, और वहाँ पे आप ज़रूर जो है 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के चार्ट पे फिर प्लान आउट कर सकते हो ट्रेड्स। अगर आपको समझ में आता है मेरी स्ट्रैटेजी, अगर नहीं आता तो जाके चेक करो पहले वीडियोस, एंड उसके बाद ही प्लान आउट करना। और याद रखना गाइज, उसमें जो भी इंडिकेटर्स बताए हुए हैं वो सारे इंडिकेटर्स मैंने ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से बताया। अगर आपको लगता है कि वो आपके फ्री अकाउंट में नहीं सुटेबल है तो गाइज उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ो थोड़ा सा, उसमें आपको मिल जाएंगे मेरे कस्टमाइज इंडिकेटर्स, जिसमें आपको जो है कोई भी परचेस करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट में कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट्स के चार्ट पे जरूर एक लॉन्ग का पोजीशन बना हुआ है, लेकिन स्टिल जब तक हम 46,000 के ऊपर नहीं जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से भी, तब तक हम कह नहीं सकते कि अभी इतना ज़्यादा बुलिशनेस हमें देखने को मिला। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल्स को जाता हुआ आने वाले आवर्स में? तो यस, देर इज़ अ हाई पोटेंशियल कि हम इस रेंज को वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं। स्पेशली जो है 45,500 के आसपास हम जाते हुए देख सकते हैं आने वाले आवर्स में। एंड उसके बाद जरूर जो है हमें देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे बिहेव करता है मार्केट। फिलहाल हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को तोड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा वरीड वाली बात है अगर आप शॉर्ट टर्म में चीज़ों को देखते हो। लेकिन ओवरऑल री एंट्री का पोजीशन यही है, एंड वर्स्ट के सिनेरियो मैंने आपको बता दिया डिफरेंट लेवल्स डिफरेंट चार्ट पे। उस चीज़ को नज़र रखना, उसी हिसाब से प्लान आउट करना। अब मैं आप लोगों के क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ। गाइज एक चीज़ क्वेरी लेने से पहले बताना चाहूँगा, कोर्स में पिछले 2-3 दिन से वीडियोस नहीं दिखे होंगे, मैं इन्हें आपको ऑल्ट कॉइन के लिस्ट भी अपडेट फर्दर नहीं कर पा रहा हूँ। तीसरे चीज़, ऑल्ट कॉइन से रिलेटेड जो मैंने एक वीडियो देने वाला हूँ वो भी नहीं ला पा रहा हूँ। इसके पीछे जो रीज़न है वो सिंपल एक है, जो मैंने कल भी बताया था कि ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी विद इन द फैमिली मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मार्केट को, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। और आपको जो है एक्सेल सीट में अगर अभी तक आपको डेफिनेटली जो है नहीं देखे हो तो वो लिंक जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो मैंने शेयर किया था कल। मैं बैठा था, इसे प्लान किया था, यहाँ पे कॉइन्स के लिस्ट आपको मिल जाएंगे, बट मैंने उनका लेवल्स मेंशन नहीं कर पाया। और इनके ऊपर ये सारे वो कॉइन है जिनका मैं लिस्ट फर्दर शेयर करने वाला, तो ये आपको एक हिंट है। अभी एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मैं एक्सेल पे ट्राई करूंगा फिल करने के लिए। आपको एक्सेल का जो लिंक है ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, तो जरूर विजिट करना। जैसे ही ये लिंक लगभग लगभग 30 to 35 ऑल्ट कॉइन्स मेरे इसमें कवर हो जाएंगे, मैं ये लिंक यूट्यूब के साथ सेपरेट वीडियो बना के शेयर करूंगा, जो कि पेंडिंग काम है। बट आप जरूर इस वीडियो में भी इस सीट को देख पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं पता तो आप इस स्क्रीनशॉट को रख सकते हो और देख सकते हो जो अलग लेवल्स मैंने बता रखा है। बाकी गाइज मैं ट्राई करूंगा रिज्यूम करने के लिए वर्क को, बट सॉरी फॉर द डिले। एंड कोर्स के अंदर भी पिछले 2-3 दिनों से वापस से वीडियोस जो है अभी नहीं अपलोड हुए हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लो। फेसिंग सम डिफिकल्टीज इन पर्सनल लाइफ, तो इस वजह से। बट दैट इज़ ऑल मेरे तरफ से। अब मैं आप लोगों की क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ। पसंद आया मेरा एफर्ट तो लाइक एंड शेयर जरूर करना वीडियोस को। एंड जितने लोग भी अभी बने हुए हैं एटलीस्ट यार आप लोग तो लाइक कर दो वीडियोस को। तो यहाँ पे मैं क्वेरीज लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन, कॉइन एक्सीएम कॉइन का टीए बता दो। तो एक्सीएम कॉइन का अगर मैं देखूँ, सो लेट मी ओपन द चार्ट। यहाँ पे मैं एक्सीएम का अगर चार्ट देखता हूँ, एक्सईएम बीटीसी चार्ट पे अगर मैं देखूं तो दीज आर द ऑल्ट कॉइन जिन्होंने वाकई कुछ भी नहीं परफॉर्म किया इस पूरे ड्यूरेशन में, पूरे बुल रन में। डॉलर की बात नहीं करूंगा, बट बीटीसी पेयर में इट इज़ नॉट समथिंग जो एक्सीएम और एक्सएलएम ने कुछ खास परफॉर्म किया है।
ऐसे ऑल्ट कॉइन में अभी री एंट्रीज के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। ये क्या फर्दर डाउन जाता हुआ दिख रहा है, क्या रिजेक्ट हो रहा है, ये तो डेफिनेटली आपको खुली आंखों से दिख रहा है कि अप ट्रेंड में नहीं है। इस पे आप कोई भी आवर्स में देखोगे तो अभी ये अप ट्रेंड में नहीं है, वीकली चार्ट पे देखोगे तो भी अप ट्रेंड में नहीं है, कंसोलिडेशन भी इसका फिनिश नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि ये यहाँ पे एंट्री करो, ये इसमें एंट्री लेना रिस्की है। कम से कम 21 ईएमए के ऊपर आने दो वीकली चार्ट पे, जो कि लेवल जो है वो बनेगा लगभग लगभग सेफ साइड कहूँगा, लगभग 300 सतोसी के ऊपर जब जाए तब आप प्लान आउट करना। वहाँ पे जरूर आपको एक छोटा सा रैली दिख सकता है, लगभग लगभग अराउंड 600 सतोसी के आसपास। बट इन ऑल्ट कॉइन्स के लिए अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसमें होल्ड करो या फिर न्यू पोजीशन लो। ज़रूर ये इसका बॉटम अप हो सकता है, लेकिन फिलहाल 300 सतोसी के ऊपर जब तक वनडे के चार्ट पे नहीं जाता आप कोई बिग मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ से अगर 300 जाता है तो लगभग 60 सतोसी का फर्क पड़ेगा। बट आई डोंट रिकमेंड यू इन दीज ऑल्ट कॉइन, स्पेशली जिन्होंने डिसअपॉइंट किया आपको टोटली पिछले एक साल में, और जो काफ़ी पुराने ऑल्ट कॉइन है, स्पेशली उन ऑल्ट कॉइन की बात कर रहा हूँ। तो आपको मैं अभी भी इस चार्ट पे मैं बुलिशनेस नहीं शो कर रहा हूँ और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। डर बीटीसी का चार्ट मैंने अभी कवर नहीं किया है सीट में, बट मैंने उसमें सीट में मेंशन किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। डर बीटीसी चार्ट पे अभी स्पाइक लगा होगा, दैट इज नॉर्मल स्पाइक, जो आप लोगों ने एंट्रीज मैंने आप लोगों को बोला था जनवरी के आसपास, वहाँ पे इनफैक्ट नवंबर के आसपास से बोल रहा हूँ मैं, तो वहाँ के लेवल पे ही हम वापस से गए हैं। बीच में हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था जनवरी के बाद, फिर उसके बाद जो है फर्दर उसमें डाउनफॉल आया। मैंने आपको बोला था स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट एंट्री मत लेना। अब यहाँ पे डर बीटीसी चार्ट बिल्कुल रिकवर कर रहा है, और जो लोग की पुरानी एंट्रीज है और जो लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था वो उसी पोजीशन में आ गया। बट अभी भी ये लगभग एक वीक स्ट्रगल करेगा इसी इसी रेंज में, लगभग 3000 सतोसी के आसपास, 3 से लेके 3500 सतोसी के आसपास। वंस वी ब्रेक दैट लेवल, वंस वी क्लोज दैट लेवल एवब जो है वीकली चार्ट, हम रेडी हो जाएंगे बीटीसी चार्ट पे न्यू ऑल टाइम हाई देखने के लिए डर के बीटीसी चार्ट पे। दैट इज माय एक्सपेक्टेशन। मैं शॉर्ट में कहूँगा क्या ये बुलिश मोमेंटम में हमें प्लान आउट करना चाहिए, तो डेफिनेटली जो है आप अभी भी अगर नहीं लिए हो तो आप वेट कर सकते हो अप टू 2800 सतोसी के नियर बाय आप प्लान आउट कर सकते हो। बाकी ये जिस हिसाब से मोमेंटम है, जरूर ये आपको अभी फर्दर एक अपसाइड स्पाइक देगा टुवर्ड्स 3800 सतोसी, एंड वहाँ पे लगभग एक या डेढ़ हफ्ते रहेगा। अगर वो लेवल सस्टेन कर जाता है तब हम न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए तैयार है। तो ये मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में, बाकी मैं सीट में जरूर अपडेट करूंगा। यहाँ पे बैंड की बात हो रही है, बैंड इज द वन ऑफ द ऑल्ट कॉइन जिन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म तो किया है, बट उस लेवल का जो है हमें मोमेंटम नहीं देखने को मिला ओवरऑल इस बुल मार्केट में। ओवरऑल अभी तक बिटकॉइन के कई अपसाइड आए, कई डाउन साइड आए, लेकिन आपको दिखेगा बैंड का अगस्त 2020 में जो पीक आया था उसके बाद से हमने इस रैली में अपसाइड अभी तक नहीं गया। वीकली चार्ट पे हम अभी भी रिजेक्ट हो रहे हैं 21 ईएमए से, और ऐसा हर 2-3 हफ्ते पहले हम देखोगे तो आपको दिखेगा कि हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही कर रहे थे, यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, यहाँ पे भी यही कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जरूर फर्क आ रहा है, वो क्या है, कि हम जो है यहाँ पे हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये तब तक फर्क नहीं करता जब तक आपको आरएसआई पे इम्पैक्ट ना दिखे। ऑल दो ये बुलिशनेस शो कर रहा है, और जिस हिसाब के लेवल पे यहाँ पे एंट्री लेने वाला कभी भी लॉस में नहीं होगा मेरे हिसाब से बीटीसी चार्ट पे। बट यस, मैं कहूँगा अगर कंफर्मेशन चाहते हो लगभग 1155 सतोसी के बाद जब वीकली चार्ट पे क्लोजर मिल जाए उसके बाद प्लान आउट करना। फिर वहाँ पे अगर आप प्लान आउट करते हो तो आपको इमीडिएटली नेक्स्ट 4 वीक के अंदर कम से कम जो है 50 से 60% का मूव देखने को मिलेगा। एंड जिस हिसाब से मोमेंटम लिया हुआ है डेफिनेटली ये काफ़ी बॉटम अप हो चुका है, एंड यहाँ से बाउंस बैक जरूर मिलेगा इसे। लेकिन अभी ये नया ऑल टाइम हाई पे जाएगा नहीं जाएगा उसके लिए हमें देखना होगा कि ये कैसे बिहेव करता है फर्दर, क्योंकि अभी यहाँ से अगर रिजेक्शन फर्दर इसे डाउन साइड लेके जाता है तो ये वाकई जो है कह नहीं सकते कि अभी ये कंसोलिडेशन फिनिश हुआ है। इनफैक्ट कंसोलिडेशन अभी भी फिनिश नहीं हुआ, कंसोलिडेशन तब फिनिश होगा जब हम इस रेंज से इस रेंज के बीच में घूमेंगे। यहाँ पे भी हम 3-4 हफ्ते बिताएंगे, उसके बाद हमें स्पाइक देखने को मिलेगा जब हम ऐसे मूव्स दिखाते हैं जनरली मार्केट में। तो अभी वनडे के चार्ट पे जरूर जो है आपको इस चीज़ को शॉर्ट टर्म में देखना है कि कैसे हम 1285 सतोसी 1155 मैंने बोला था
अभी फिलहाल जो लेवल दिख रहा है 1255 सतोशी के ऊपर जिस दिन हम क्लोजर ले लेंगे बैक टू बैक, और ये जितना टाइम हम नीचे स्पेंड कर रहे हैं उतना टाइम हम ऊपर गुजार लेंगे, तो हम रेडी हो जाएंगे कम से कम जो नियर बाय अभी जो हमें देखने को मिला था अगस्त 2020 में, वो हम वापस से चेस करते हुए दिख जाएंगे। अगर वैसा कुछ हुआ तो जरूर आप टारगेट कर सकते हो। पहला जो है टारगेट 4200 सतोशी के आसपास, एंड उसके बाद फर्दर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 10,000 सतोशी। लेकिन अभी उस समय टाइम है, जब तक इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं करता एक हफ्ते, तब तक गाइस बहुत ही रिस्की है। और ऐसे मोमेंटम्स जैसा अभी आपने देखा है वैसे मोमेंटम कई बार देखने को हमें मिला है। ऑल द बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है चार्ट पे, और वो अब प्ले आउट होता हुआ मुझे दिख रहा है। ऑल सीजन के साथ ही प्ले आउट होगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। बट यस, ये थोड़ा सा रिस्की चार्ट होगा, क्योंकि आप चेस कर रहे हो बेसिकली, मूव में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये डाउन नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को माइंड में लेके चलना कि आपको चेस नहीं करना है, चाहे वो डाउन साइड जा रहा हो कभी भी अप साइड जा रहा हो। बीटीएस का चार्ट बोल रहे हैं। बीटीएस का चार्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है रिट्रेसमेंट हो चुका है इस ऑल्ट कॉइन में वापस से। एंड डेफिनेटली जो है 1 वीक के चार्ट पे देखोगे तो दीज आर द ऑल्ट कॉइन जिन्होंने वाकई जो है लोअर लो लोअर हाई, क्योंकि ये इस लाइन को अपसाइड नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं। ये चीज़ 2018 के बाद से आया ही नहीं है, तो इसमें अभी भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको ये नहीं कहूंगा कि ये अपसाइड नहीं जाएगा। जिस हिसाब से मूव आएगा इसमें 100 सतोशी तक आप आराम से मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन गाइस, अगर इसको वाकई बुलिश होना है तो इसको 500 सतोशी के ऊपर जाना होगा। 500 सतोशी के ऊपर असली बुल रन इसका शुरू होगा। बट यहाँ से 500 चला जाता है तो वहीं पे आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट देखने को मिल जाता है, लगभग 10x। राइट, तो क्या ये जाएगा? देखो, ऑल सीजन चल रहा है, डेफिनेटली इसमें मोमेंटम आएगा, और जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है डेफिनेटली आप स्पाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो फिर से अगली वीक तक 100 सतोशी तक। दैट यू कैन एक्सपेक्ट, अगले वीक तक नहीं कहूँगा, सॉरी गाइज, बट अगले 2-4 वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उससे पहले आपको 75 सतोशी का लेवल ब्रेक करना होगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आप 100 प्लस में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। वंस वी ब्रेक दैट लेवल देन आप जरूर जो है नियर बाय, जो हमें मार्च 2021 के आसपास इसका पीक देखने को मिला था, उस लेवल को चेस करते हुए देखेंगे। एंड डेफिनेटली जो है वो लेवल सबसे पहले होगा लगभग 200 सतोशी। बट इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना। अभी बीटीसी चार्ट पे फिलहाल टेक्निकली इज नॉट लुकिंग गुड। तो बाकी आप यहाँ पे जरूर जो है आप प्लान आउट कर सकते हो। बट शॉर्ट टर्म में अगर आपको जो मैंने इंडिकेटर्स दे रखे हैं, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी दे रखा है, उस पर अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो नियर कैसा है, नियर का अभी काफ़ी कुछ मूव दिख रहा होगा, इसीलिए लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं। बट ट्रेंड की वाइज बात करोगे तो यस, बुलिश ट्रेंड है, अपसाइड जा रहा है। एंड प्रोजेक्ट भी नियर प्रोटोकॉल ठीक कहूँगा मैं, इसमें स्कैम टाइप ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। बट डेफिनेटली जो है यहाँ पे आपको दिखेगा कि पहले बुल रन है इसका, और अभी तक इसने बहुत अच्छा खासा जो है रैली दे दिया है, लगभग 1000, यानी कि 10x कर चुका है। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ नवंबर 2020 की, ऑल दो जब लॉन्चिंग हुई थी तो वहाँ से गिरा था, अभी उसी जगह पे पहुंचा है। डेफिनेटली ऑल टाइम हाई जो था अभी जस्ट तोड़ा है। ये सेकंड अटेम्प्ट है। अगर इस लेवल के ऊपर एक हफ्ते हम रह जाते हैं तो जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फर्दर इसमें मोमेंटम, और वो मोमेंटम जो हो सकता है वो इसको ले जा सकता है सबसे पहले 6200 754 सतोशी के आसपास। तो दिस इज द एक्सपेक्टेशन, यू शुड टेक इट ऑन दिस ऑल्ट कॉइन। और मेरे ख्याल से उसके बाद फिर से हमें रिट्रेसमेंट वहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए हम चार्ट वाइज बुलिश हैं। आप इसमें ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपको पिछले कुछ दिनों में एक्सचेंजेस पे इस पे वॉल्यूम भी आता हुआ दिखा है। अगर ट्रेडिंग आपको स्ट्रैटेजी वीडियो समझ में आता है तभी करना, अदरवाइज मत करना। क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए प्रीवियस ऑल टाइम हाई तोड़ना पड़ता है। मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि यहाँ से रिट्रेसमेंट होना गारंटी है। बट हाँ, ये रिस्की ऑल्ट कॉइन हो जाता है जिस पोजीशन पे आपको मिल रहा है। बट यस, आप क्योंकि फर्स्ट बुल रन है और 100x भी पॉसिबल होता है, 1000x भी पॉसिबल होता है। बीटीसी के टर्म में इतना नहीं होता डेफिनेटली, बट बीटीसी के टर्म में 10x दे चुका है। यहाँ से भी आप 5 to 7x एक्सपेक्ट कर सकते हो।
आराम से अगर ऑल्ट सीजन में वाकई दम रहा तो। बट जो मैंने लेवल बताया वहाँ के आसपास ज़रूर आपको प्लान आउट करना होगा। और एग्जिट अगर आप इसे होल्डिंग लेके चलते हो कि अगले बुल रन तक होल्डिंग करूँगा, तो अभी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बट यस, दिस इज़ समथिंग जो आपको मैं कहूँगा मीडियम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट रहा है अभी तक, एंड डेफिनेटली जो है अच्छा खासा मूव भी दे चुका है। तो जो रिट्रेसमेंट लिया है उसके बाद जिस हिसाब से मूव दिखा रहा है, आप अगर लेवल वाइज देखोगे तो ये ऑलरेडी जो है गोल्डन रेशियो को क्रॉस नहीं किया अभी तक। गोल्डन रेशियो के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। गोल्डन रेशियो को क्रॉस कर देगा, उसके बाद ये न्यू टारगेट के लिए रेडी होगा। और गोल्डन रेशियो, इसीलिए मैंने आपको कहा कम से कम 1 हफ्ते आप देखो कि ये क्या इस जगह पे रुक पाता है। अगर नहीं रुक पाएगा तो डेफिनेटली आपको नीचे के लेवल्स पे एंट्री लेने का मौका मिल सकता है, लगभग 30,000 सतोशी के आसपास। दैट इज द एक्सपेक्टेशन यू शुड सेट विद दिस नियर ऑल्ट कॉइन। ऑल्ट कॉइन वैसे बेटर है, इसमें कोई खराबी नहीं है। अभी जो रिसेंटली मेरे से अभी कुछ क्वेश्चंस आए थे ऑल्ट कॉइन को, उनसे मच बेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो गाइज आई थिंक आई हैव टेकन इनफ क्वेरीज, एंड 30 मिनट्स का स्लॉट हमारा कंप्लीट हो गया। आई विल ट्राई टू गेट रिज्यूम माई वर्क अगेन, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम इशूज जो आते रहते हैं लाइफ में, आई एम नॉट एबल टू मेंटेन दैट फ्लो, इंक्लूडिंग जो मैंने आपको सीट दिया उसके लिए, एंड इंक्लूडिंग जो मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि एक ऑल सीजन के ऊपर इस सीट कंप्लीट होने के बाद इस सीट को मैं एक्सप्लेन करूंगा उस वीडियो के लिए भी। आई विल ट्राई टू मेक इट दैट हैपन। बट ये चीज़ समझो कि अगर आपको ये अभी जो बिटकॉइन मूव दिखा रहा है, अगर इससे आपको डर लग रहा है, तो अभी आप ऑल्ट सीजन के मूव्स लेने के लिए तैयार नहीं हो। क्योंकि अगर आपको ऑल्ट सीजन में असली मूव लेना है, मज़े लेना है, तो ये वो टाइम है जब आपको बिटकॉइन इस रेंज में ज़रूर प्राइस दिखा सकता है, लेकिन इस रेंज में आपको ऑल्ट कॉइन में बेस्ट एंट्रीज मिल सकती हैं। तो आपको जो भी मैंने कॉइन्स लिस्ट बताए हुए हैं जो फंडामेंटली आपको आपके एनालिसिस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, आप जरूर प्लान आउट कर सकते हो। ये मोमेंटम सेलिंग का मैं नहीं कहूँगा, बाइंग का है ऑल्ट कॉइन में, बीटीसी पेयर में। डॉलर के टर्म में जरूर ये अगर नीचे जाता तो आपको और सस्ते देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। बट एनीवे डोमिनेंस चार्ट हमें यही कंफर्म कर रहा है जो मैं आपको बात कह रहा हूँ। और गाइज मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो सीट भी कंप्लीट हो और वीडियो भी बन पाए। तो इसी उम्मीद के साथ मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो और एफर्ट मेरा पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा ऑफलाइन मोड में भी। तो मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।